आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ वचन को लेकर मैं आप सबके सम्मुख आई हूँ। भजन संहिता 33 अध्याय उसके 12 मैं पढ़ती हूँ। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कुछ बातों को लेकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। तो चलिए आज का मनन शुरू करती हूँ। पहली बात, सब मनुष्यों के साथ भलाई करें और प्रेम में रहें। मेरे प्रियो, हमें सभी मनुष्यों के साथ भलाई करना है और हमें आपसी मेल मिलाप में आगे बढ़ना है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 12 अध्याय उसका 18 पद। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमें सबके साथ मेल मिलाप हमें रखनी है। आगे हम देखते हैं दूसरी बात, देश के सभी नेताओं और उच्च पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2। इसमें लिखता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, उच्च पदाधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि इसमें लिखता है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त हमें प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से हम जीवन बिता सके, हमारा देश एक शांतिपूर्ण देश हो सके। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने उच्च पदाधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय प्रभु हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रियो कि हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार के जितने भी योग्य व्यक्ति हैं, हम सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अपने सेना के लिए, अपने प्रशासन के लिए, सबके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात हम देखते हैं, एक मसीही व्यक्ति का कर्तव्य। मेरे प्रियो, जब हम इस देश में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए भी बहुत सारी कर्तव्य को निभानी पड़ती है। हमारे लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे दूसरा इतिहास 7:14। इसमें लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम सभी, जितने प्रभु को हम लोग जानते हैं, हम प्रार्थना करना सीखें। हमें हमेशा दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना सीखना है। सिर्फ हमें बचना काफ़ी नहीं, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने सीखना है, और साथ ही साथ अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि हम एक दूसरे के साथ हमारा जीवन मेल मिलाप की आत्मा के साथ आगे बढ़ता चला जाए। मेरे प्रियो, सिर्फ हम अपने कलीसिया तक सीमित ना रहें, हमें औरों को भी बचाना है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। आज प्रभु ने ये छोटे से मनन को हमें दिया है। हमने आज 3 बातों को सीखा। पहली बात है कि सब मनुष्यों के साथ भलाई करें और प्रेम में रहना है। दूसरी बात हमने क्या सीखा कि देश के सभी नेताओं और उच्च पद अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और तीसरी बात हमने सीखा कि एक मसीही व्यक्ति का कर्तव्य
क्या है। मैं आप सबके सामने एक अंतिम वर्ष में आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 105 का 1 से 5 इसमें लिखता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। मेरे प्रियो, आज भजन संहिता 105 का 1 से 5 जब हमने पढ़ा, हमें स्मरण करना है। परमेश्वर की हर एक भलाइयों को हमें याद करना है। हमें अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाना है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अपने जीवन के द्वारा आप उनको बताइए कि हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में जिसने काम किया, बहुत बड़ी बड़ी भलाइयाँ की, हम दूसरों को इन सारी बातों को हम बता सके, उनका वर्णन हमें करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए, ये समय होगा, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, ताकि हमारे देश में अमन और चैन बनी रहे और शांति बनी रहे और हम कुशल से इस देश में आराम से हम रह सकें। आइए, अपनी अपनी आँखों को बंद करें। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आप सबको ब्लेस करने जा रहा है। आइए, अपनी अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज के इस छोटे से मनन में प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम इस देश में जब हम रहते हैं, जब हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं प्रभु जी, हम इस खुशी में एक दूसरे को वो खुशी को बांटते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, मैं इस समय हमारे इस देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी, इस देश में प्रभु आपकी शांति बनी रहे। प्रभु हम कुशल और क्षेम से प्रभु हम अच्छी तरह इस देश में रहने पाए। प्रभु जी, जिसकी जो ज़रूरत है प्रभु आप मुहैया कराएं प्रभु जी। प्रभु ताकि इस देश में प्रभु लड़ाई झगड़े ना होने पाए प्रभु, क्योंकि आप शांति का परमेश्वर है। इस देश में आप ही शांति को दीजिए प्रभु जी। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने देश को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं और मांगते हैं प्रभु, ये देश जो आपने ही हमें दिया है, इस देश की रक्षा और रखवाली करें प्रभु, ताकि प्रभु इस देश में रहकर प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहने पाए, क्योंकि आपने ही प्रभु हमें इस जगह में रखा है प्रभु, ताकि इस देश में रह के आपकी महिमा आपकी स्तुति करने पाए प्रभु। एक एक जन को आपने ब्लेस किया प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद। एक बार फिर से सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ।